हर चुनाव के बाद बार बार एक ही सवाल आता है, क्या ईवीएम मशीन जो वोट डालते हैं वो हैक किया जा सकता है? क्या हम जिन मशीन पर अपने लोकतंत्र का बुनियाद रखते हैं वो भरोसेमंद है या एक बहुत बड़ा छलावा? चलिए इस भ्रम और हकीकत के सफर पे चलते हैं, तर्क, तकनीक और तथ्य के साथ। ईवीएम क्या है और कैसे काम करती है? इसमें दो मुख्य यूनिट होती है, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। जब आप वोट डालते हैं तो वो सिग्नल कंट्रोल यूनिट में जाता है और वही सुरक्षित रिकॉर्ड हो जाता है। साथ में वीवीपैट भी होता है, एक पर्ची जो आपको दिखाती है कि आपने किसको वोट डाला। क्या ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है? नहीं, ईवीएम मशीन बिल्कुल ऑफलाइन होती है, न वाईफाई न ब्लूटूथ, न ही किसी नेटवर्क से कनेक्ट। यानी कोई बाहरी हैकर इंटरनेट के जरिए घुस नहीं सकता। हैकिंग के संभावित रास्ते और उसकी सच्चाई। कुछ लोग कहते हैं कि मशीन खोली जाए तो उसमें चिप होती है जो कि चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन के पास मशीन को सील करने, ट्रैक करने और टेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया होती है। हर मशीन पर सील होती है, हर मशीन पे नंबर होता है और मॉक पोल भी कराया जाता है, वो भी सभी पार्टियों की निगरानी में। ईवीएम का सॉफ्टवेयर पहले से ही बर्न इन होता है, यानी उसमें बाद में बदला नहीं जा सकता। ये कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं जो इसमें प्लग इन करके कोई भी सॉफ्टवेयर रख सकते हैं या डाल सकते हैं। 2019 और 2024 हर बार ईवीएम पे सवाल उठा, ईवीएम में गड़बड़ी है, सिर्फ एक पार्टी का वोट जा रहा है। ऐसे आरोप आपने भी सुने होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार कहा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने भी इन आरोपों को खारिज किया। कई लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर लौटाओ, लेकिन क्या आप भूल गए कि बैलेट पेपर में किस तरीके से बूथ कैप्चिंग होती थी? चलिए विस्तार में समझते हैं बूथ कैप्चिंग होती क्या है। एक नेता जिसका कुछ ज्यादा ही दबदबा हो और वहाँ पे उसका है जो सपोर्ट कुछ अधिक हो, चाहे उसके पार्टी का कोई व्यक्ति हो, वो वहाँ पे एक बूथ पर जा करके फर्जी वोट है जो डाल देते हैं। जैसे पहले आपने सुने होंगे कोई भी पार्टी का सदस्य कि बैलेट 50-60 जितना हो डाल करके और फर्जी वोट चला गया, जो कि पहले से ईवीएम सुरक्षित है। दूसरी, ईवीएम ने गिनती तेजी की है, धांधली घटाई है और पारदर्शिता लाई है। क्या कोई भी आज तक ईवीएम हैक कर पाया? 2010 में एक डेमो हुआ था जिसमें कुछ इंजीनियरों ने दावा किया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। फिर इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा वो असली ईवीएम नहीं थी, जिसके बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि किस तरीके से ईवीएम का डेमो एक दिखाया गया था और उसमें बताई जा रही थी कि ऐसे ऐसे है जो ईवीएम हैक किया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन की साफ साफ नोटिस आई थी कि ये ओरिजिनल ईवीएम है ही नहीं। अब तक कोई भी सरकारी मशीन हैक होते हुए पकड़ी नहीं गई। मशीन कोई भी हो, जब तक जनता का भरोसा नहीं तब तक लोकतंत्र अधूरा है। जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जनता को और पार्टियों को पूरी तरीके से पारदर्शिता दे। भरोसा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है पारदर्शिता। तो क्या ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है? तकनीकी रूप से बहुत ही मुश्किल है, राजनीतिक रूप से हमेशा शक के घेरे में रहा है, जो कि आप भी सुने होंगे। पर एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें चाहिए जानकारी, ना कि अफवाहें। जैसे एक पार्टी जीत जाती है और एक पार्टी हार जाती है, जो कि हर एक चुनाव में ऐसा होना तय है। या तो ए पार्टी जीतेगी या तो बी पार्टी जीतेगी, दोनों में से कोई एक को जीतना ही। अब क्या होता है, पार्टी ए अगर हार गई और पार्टी बी जीत गई तो यहाँ पे सवाल उठता है। अब जो भी पार्टी हारती है वो बोलेंगे कि ईवीएम है जो हैक किया गया था। सो ऐसे ऐसे हर एक साल हर बार ऐसे अफवाहें आते रहते हैं। तो जितना हो सके सही जानकारी लीजिए और देश में हो रही हर एक अफवाहों के प्रति आवाज उठाइए और अपने देश को तरक्की की ओर ले जाए। मैं हूँ रजनीश देवी, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुलझे सवाल के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सवाल करिए और सीखते रहिए, क्योंकि यही है द देवी शो। और सब्सक्राइब कीजिए, आपका सोच बदल देंगे।